मैंने जाना अमेरिका, मैं देना चाहता हूँ उनका। यार ठीक है, जाओ, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया, तुम जाओ अमेरिका, तुम दो वहाँ पे जाके जाके उनको इनकम टैक्स दो, मामलात करो, अपनी इनहेरिटेंस का भी साउंड उन लोगों को दे दो। ठीक है, मौलवी ने जायज़ का फतवा देना है, ठीक है, जिसने जायज़ का फतवा दे दिया दे दिया। लेकिन अब मसला क्या आ गया कि वो उस पैसे से मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। अब क्या करोगे? ना दो टैक्स, वापस आ जाओ, कम से कम उस मुल्क के अंदर रहो, इस बेगैरत मुल्क के अंदर रहो, ठीक है, जिसके अंदर तुम वैसे ही खुश रहे हो, करना कुछ भी नहीं गज़ा के लिए, लेकिन कम से कम काफरों को पैसे तो ना दो ना। आज अगर तुम अपने लोगों से मुतालबा करते हो ना, अपने बड़ों से, कि यार उनके साथ जंग करो, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि मिसाइल तुम्हारे घरों के ऊपर गिरेंगे, तुम्हारी अपनी टांगें कटेंगी, तुम्हारे अपने मरेंगे, अगर ये ईमान है ना दिल में। लेकिन फिर भी यह है कि इस सिस्टम की मोहब्बत दिल में ना आने पाए। ये ना हो कि आप कहें जी देना चाहिए ना जी, और मैं तो दे रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, हमें इस्लाम पसंद है। हम काफिर को खुद तेल दे रहे हैं कि हमें मारे वो, हमसे बड़ा कोई इडियट होगा? मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देख रहा था ना, वो एक बंदे से पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें अमेरिका का टिकट दूं तो तुम जाओगे? तो वो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे। कहता कि अगर मैं तुम्हें जन्नम का टिकट दूं तो जाओगे? तो कहता नहीं, जन्नम में तो नहीं जाएंगे। तो कहता अमेरिका जन्नम ही है। तो यार इतनी तो बात ये भी डिस्कस करना ज़रूरी। शुक्र आपने बात कर दी कि जब वो स्टेट आपके दिए हुए टैक्स को, मिसाल के तौर पे अब कोई बंदा ये कहे कि यार स्टेट मुझसे टैक्स ले रही है, इस्लाम में टैक्स नहीं है, तो क्या करूं, टैक्स दूं? बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ रही है। कि स्कॉलर ये कहते हैं कि आपको मजबूरन दे देना चाहिए, अगर आप टैक्स नहीं भी देते ना तो फिर मतलब कि इस्लाम के एतबार से आपके ऊपर कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि चूँकि सब दे रहे हैं ना, फिर हो सकता है किसी बंदे को मसला हो गया, यार मैं जब इनकम टैक्स दे रहा हूँ तो ये क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये फिर शायद हो सकता है उसको मसला हो जाए। लेकिन फिर भी यह है कि इस सिस्टम की मोहब्बत दिल में ना आने पाए। ये ना हो कि आप कहें जी देना चाहिए ना जी, और मैं तो दे रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, हमें इस्लाम पसंद है, हमें इस्लामी निज़ाम, इस्लामी इकनॉमिक सिस्टम पसंद है। उम्मीद है कि मैंने एक पूरा मैप बना दिया आपके जहन में इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम का। तो वो जो आपने बात की, अब मसला क्या है कि वो दे रहे हैं, वहाँ अमेरिका में रह रहे, कह रहे बेहतर लिविंग है ना, क्या करूँ, मैंने जाना अमेरिका, मैं देना चाहता हूँ उनका। यार ठीक है, जाओ, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया, तुम जाओ अमेरिका, तुम दो वहाँ पे जाके जाके उनको इनकम टैक्स दो, मामलात करो, अपनी इनहेरिटेंस का भी साउंड उन लोगों को दे दो। ठीक है, मौलवी ने जायज़ का फतवा देना है, ठीक है, जिसने जायज़ का फतवा दे दिया दे दिया। लेकिन अब मसला क्या आ गया कि वो उस पैसे से मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? वो तो तुम ठीक है एहतजाज कर रहे हो, निकले हो बाहर कि यार ठीक है, तुम लोग हमारे टैक्स के पैसों से क्यों गज़ा के ऊपर हमले करते हो, मामलात क्यों करते हो। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है वो क्यों कर रहे हो ये काम। अब इस मामले के अंदर फिर उनको टैक्स देना कैसा है? मैं तो यही कहूँगा कि वापस आओ, ना दो टैक्स, वापस आ जाओ, कम से कम उस मुल्क के अंदर रहो, इस बेगैरत मुल्क के अंदर रहो, ठीक है, जिसके अंदर तुम वैसे ही खुश रहे हो, करना कुछ भी नहीं गज़ा के लिए, लेकिन कम से कम काफरों को पैसे तो ना दो ना उनको कत्ल करने के लिए। कुछ ना कुछ बाइकआउट के ज़रिए से तुम जो है वो कह दो कि मैं मर दूं बड़ा, मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। इफेक्टिव है, लेकिन नहीं इफेक्टिव है सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी के ऊपर ही रह लो, लेकिन और भी मेहनत करो, जो है आप अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हो। फ्रंट लाइन के ऊपर जाके उनको वार्न करना है, मुल्कों को इकट्ठा करना है, उनको वार्न करना है, रुक जाओ नहीं तो हम आ रहे हैं। वो कहेंगे यार यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, मिसाइल आएंगे, तुम्हारे घर इधर गिरेगा। है इतना ईमान दिल में, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ना यार ठीक है, नहीं जी मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं आई सपोर्ट गाजा, आई सपोर्ट बाइकआउट। आज मिसाइल गिरा ना, मैं लग पता जाए, मैं कहूँगा यार तुम्हें क्या ज़रूरत थी उंगली करने की, पाकिस्तान चुप बैठा हुआ था, क्यों उनको मस्ती की है, क्यों रोका जाके तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिर गया, या क्यों मिसाइल मारा है। आज अगर तुम अपने लोगों से मुतालबा करते हो ना, अपने बड़ों से, कि यार उनके साथ जंग करो, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि मिसाइल तुम्हारे घरों के ऊपर गिरेंगे, तुम्हारी अपनी टांगें कटेंगी, तुम्हारे अपने मरेंगे, अगर ये ईमान है ना दिल में, तो ये बात करो कि मैं गजा को सपोर्ट करता हूँ, वरना फिर चुप रहना चाहिए, वरना हरी बात, ठीक है, वरना बातें ही हैं। वो कोका कोला छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जान गई ना। ये कैरियर है ना, मेरे हाथ है, मेरा कैरियर है, ठीक है, मैं इससे पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, ये ना रहे तो मैं क्या करूँगा, मुझे बड़े प्यारे हैं। तो जब ये जाएंगे ना तब पता चलेगा कि ईमान कितना था, और मैं किस जज्बे के साथ कह रहा था कि यार मैं सपोर्ट करता हूँ, आई सपोर्ट गजा। तो बात वही है, अगर कोई हिकमत की बात करे कि नहीं नहीं यार हमें अभी थोड़ा ठंडे से काम चलाना चाहिए, तो उसका मैं आपको हाल बताता हूँ, हमला ना करो। आप ये कह दो कि यार अब तुम लोगों ने जो है ना
गज़ा के ऊपर अगर चढ़ाई की, हम तुम्हारे साथ दूसरा मामला करेंगे। एक रास्ता गुजरता है डिजिबूटी और यमन के दरमियान, छोटा सा बॉर्डर है, पूरे यूरोप का ट्रेड का सामान वहाँ से गुजरता है, वो रास्ता बंद कर दो, उसको बाबुल मंदब कहते हैं। यूरोप घुटनों पे आ जाएगा। सऊदी अरब के साथ यूनिटी करो, सऊदी अरब आज तेल बंद कर दे, यूएस घुटनों पे डिपेंडेंट करता ही नहीं है, डिपेंडेंट है उसके ऊपर। अरब कुछ कर, मैं कहता हूँ मुस्लिम वर्ल्ड ने सिर्फ यूनिटी शो कर दी, वी आर कनेक्टेड, और हम एक साथ मिल के स्टेप्स उठाएंगे, हमला नहीं कर रहे, तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं, तुम्हारी ट्रेड बंद, तुम्हारा ऑयल बंद, तुम्हारी इंडस्ट्री, यूएस की पूरी इंडस्ट्री ऑयल पे चल रही है, ठीक है। अब ये जो ऑयल जिधर से वो ट्रेड करते हैं, जो बड़े बड़ी सबमरीन्स हैं, जो बड़े बड़े सबमरीन में ट्रेड नहीं होती, जो बड़े बड़े शिप्स हैं, उसमें ऑयल कहाँ से आ रहा है? हम काफिर को खुद तेल दे रहे हैं कि हमें मारे वो, हमसे बड़ा कोई इडियट होगा? ठीक है, वो लोग ये कहते हैं यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे भाई, अगर तुम पत्थरों के दौर में जाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम गारों में रहने के लिए तैयार नहीं हो, तुम सादगी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर तुम ये बात ना करो कि मैं गज़ा को सपोर्ट करूँ। गज़ा की सपोर्ट का मतलब है कि अगर तुम्हारे पे मुश्किल वक्त आया, जब उन्होंने वो स्टांस लेना ना, यहाँ तो बातें कर रहे हैं, उनको पता है पाकिस्तानियों ने भी कुछ करना नहीं है, अगर स्टांस ले लिया तो यू विल फेस सम स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस। IMF ने कर्जा देना बंद कर देना, ठीक है, आपको लग पता जाएगा कि हुआ क्या है। सारी सरकारी नौकरियों की तनख्वाहें ठप, ठीक है, और अल्टीमेटली मेरी भी, मैं कुछ सरकारी मुलाजमों को भी ट्रीट करता हूँ, वहीं से तो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो हर बंदा इफेक्ट होगा। लेकिन बात वही है कि अगर ईमान होगा तो फिर उस लेवल के ऊपर जो है वो जाकर गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा भी स्टेटमेंट देता है सपोर्ट वाली, उसको अपने अंदर झांकना चाहिए, एम आई रेडी फॉर दिस, ठीक है, क्या मैं रेडी हूँ कि मेरी बीवी का जो है वो केस हो और वो जो है वो अस्पताल ना जा सके क्योंकि अस्पताल बर्बाद हो गया। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं यार जो हम लोग कर देते हैं। ये वो गज़न जी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो इससे गुजर रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या फेस कर रहे हैं। तो बात जो है वो उस तरफ चलेगी, उस टिकट की तरफ, तो वो अमेरिका में अब उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब वो अमेरिका इस तरह काम कर रहे हैं, वो अपनी उससे गुनाह से तौबा कर ले, अब जाएं, लेकिन वापस आएँ। आप उनकी स्टेट को क्यों एम्पावर करने में लग जाते हैं? आप वहाँ पे डॉक्टर हैं, आप तो उनकी स्टेट को एम्पावर कर रहे हैं। आप वहाँ पे कुछ और लग जाते हैं, वहाँ बिजनेसमैन, आप उनकी स्टेट को एम्पावर कर रहे हैं, इतना एम्पावर कर रहे हैं कि आप 40% उठा के उनको दे रहे हैं। हेलो जी, वो मलाई ऊपर से उधर कर दी, नीचे वाला दूध जो है वो, हाँ, अब वो दूध यहाँ आता है तो फिर वो देसी घी है, ठीक है। अब वहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ठीक है, वहाँ पे जो पैसे कमाता है तकरीबन $1.5 से 2 लाख उसकी पर एनम सैलरी है, यहाँ कन्वर्ट कर लें। अब वो 1.5 से 2 लाख पर एनम लगा ली, उसने दे दी $70,000 उसने टैक्स दे दिया पर एनम। पीछे क्या बच गया उसके पास? $1,20,000 यहाँ पे कन्वर्ट करें ना उसको, काफी महीने का 20-30 लाख रुपया बनता है। ये पाकिस्तान में थोड़ा, तो वहाँ का दूध, यहाँ का देसी घी, तो कहने का ये मतलब था, ठीक है। तो जनरली मैंने इस सारी डिस्कशन को मैंने मतलब कि वो कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि इस्लामिक स्टेट क्या है, इनके इसका बाकियों में कंपैरिजन क्या है, उसमें फ्लॉज क्या हैं, वाई इट्स द बेस्ट एंड वाई इट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर मैनकाइंड, ठीक है। तो बात वहाँ से चली थी कि लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट जो है वो सिर्फ इस्लाम जो है सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है, सो इट कैन रन स्टेट्स, ठीक है, इट कैन रन स्टेट्स बेटर देन योर स्टेट्स, ठीक है। अगर ये इसके मानने वाले जो है वो सही रास्ते पे आ जाएं, सो दिस इज़ द बेस्ट वे, और मैं कहता हूँ ओनली पॉसिबल वे फॉर मैनकाइंड कि वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ जा सकें। हाँ, अगर हो सकता है, मैं आखिरी बात करूँगा, बात ख़त्म करूँगा, हो सकता है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि यार उनकी प्रोग्रेस में जो है वो रोड्स हैं, ये है, वो है, ये हमारी तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, हमारी प्राइमरी चीज़ इंसाफ है, और वो बेसिक नेसेसिटी सबको मिल जाए, रोड्स बनेगी, सब कुछ होगा। हाँ, लेकिन उससे भी पहले ये है कि अगर आपको उस टेक्नोलॉजी पे जाना है कि जिस पे काफिर बैठा हुआ है, उसके पास फलाना जहाज़ है और ये वाली टेक्नोलॉजी है, तो आप पहले उस टेक्नोलॉजी पे काम करो, आप ना बनाओ अपनी रोड्स, आप उस टेक्नोलॉजी पे काम करो, ठीक है। हम घोड़े चला लेंगे, कोई मसला नहीं है। If this video added any value into your life, then like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon.